ये एक ऐसी टीवी सीरीज है जिसका सजेशन आजकल हर कोई कर रहा है कि अगर आपको एक अच्छी डिटेक्टिव सीरीज देखनी है या फिर एक अच्छा मिस्ट्री क्राइम थ्रिल देखना है तो आप ये वाली वेब सीरीज देख लो। जिसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव। और फाइनली काफ़ी लोगों के सजेशन के बाद मैंने भी ये सीरीज़ देख लिया और ये सीरीज़ देखने के बाद मेरे ख्याल इस सीरीज़ को लेके बहुत बुरे आए। शायद मैं इस सीरीज़ को जज करने के बाद काफ़ी लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन यकीन मानो ये सीरीज उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना कि लोगों ने मुझे इसे देखने के लिए इंकरेज किया। तो मैं ट्रू डिटेक्टिव सीरीज़ के बारे में ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जान जाओ देखने से क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर अगर देख लिया है तो शायद आपने ये चीज़ मिस किया होगा। तो मैं आगे इस ट्रू डिटेक्टिव वेब सीरीज़ के रिव्यू करने वाला हूँ, ओवरऑल ये सीरीज़ कैसी है। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। तो वेलकम वंस अगेन इन फिल्मी देवन चैनल। ये वेब सीरीज 8 एपिसोड में बनी हुई है, ट्रू डिटेक्टिव, जिसका मेन कैरेक्टर है रस्ट और मैथ्यू, जिसका रोल प्ले किया है वुडी हैरिसन और मैथ्यू मैककॉय। अगर मैं वुडी हैरिसन की बात करूं तो आपने नाउ यू सी मी और जोम्बीलैंड जैसी मूवी में उन्हें देख चुके हैं। और वहीं पे मैं अगर मैथ्यू की बात करूं तो मैथ्यू की एक बहुत फेमस मूवी है इंटरस्टेलर, जिसके वो मेन हीरो थे। यहाँ पर वो एक डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों मिलके एक केस को सॉल्व करेंगे। वो केस किसका? वो केस है डोरा लैंग का, जिनका शुरू में ही कहानी के पहले एपिसोड में एक मर्डर होता है, एक ब्रूटल मर्डर होता है, जो कि मर्डर नहीं दिखाता, बस आपको एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को पूरी तरह सजा दी जाती है। अब इसी डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन होता है पूरे सीरीज में। ये 8 एपिसोड में आगे भी आपको कोई ऐसी डेड बॉडी नहीं मिलने वाली, आगे भी आपको ऐसा कोई सीरियल किलिंग नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये दोनों डिटेक्टिव तलाश करेंगे एक सीरियल किलर का और एट द एंड पहुंच जाएंगे उस सीरियल किलर तक। अब 8 घंटे 8 एपिसोड में ये दोनों करते क्या है, तो वही दोनों की खींचातानी, क्योंकि दोनों के ओपिनियन अलग होते हैं। और फिर ये पूरी कहानी इतना स्लो चलती है कि मैं 8 एपिसोड देखते देखते 8 बार सो चुका था और मैंने 8 दिनों में ख़त्म किया। लोगों ने काफ़ी सजेस्ट किया था कि ट्रू डिटेक्टिव बहुत अच्छी है। अगर मैं ऐसे सर्च करने भी जाऊँ गूगल या फिर यूट्यूब पे तो ट्रू डिटेक्टिव का नाम आता है। तो ये सजेशन क्यों, मुझे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर मैंने ये सीरीज़ देखी पूरी तरह तो ये उतना भी खास नहीं लगा। अगर मैं सजेस्ट करूं आपको तो हिंदी में आप असुर जैसी वेब सीरीज़ देख सकते हो। मलयालम में ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जिन्हें देखने के बाद आप इस सीरीज़ को स्किप कर सकते हो। 8 एपिसोड में अगर आपने 1-2 एपिसोड देख लिया और एट द एंड लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन भी देख लिया तो आपको 20 के एपिसोड देखने का कोई मतलब भी नहीं है। घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने 20 के एपिसोड देखा है या नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये 8 घंटा खींचने का मतलब क्या था दोस्तों? चूतिया बनाया तुमको। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल मेरे सजेशन से तो ट्रू डिटेक्टिव उतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि लोगों ने इसका हवा बना रखा है। ओवरऑल अभी तक इसका 3 सीजन आ चुका है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, और मैंने सीजन 1 देखा और मैं सीजन 2, सीजन 3 देखना भी नहीं चाहूँगा। ट्रू डिटेक्टिव नाम बड़े दर्शन छोटे वाले जैसे सीन हुआ मेरे साथ ट्रू डिटेक्टिव देखने के बाद। फिलहाल अगर आपने देखी होगी ट्रू डिटेक्टिव तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरा जो ओपिनियन था मैंने वो शेयर किया कि ट्रू डिटेक्टिव अगर किसी ने नहीं देखा तो ऐसा पछताने वाली बात नहीं है कि भाई मैंने ट्रू डिटेक्टिव मिस कर दिया। मेरी मानो तो मनी हाइस्ट देख लो, लेकिन ट्रू डिटेक्टिव मत देखो। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।